वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज अभी बजे हैं 11:30 और आज रूमा ऑफ में है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सबसे पहले मैंने लगाया। मुझे पता चल गया था क्योंकि ना उधर के फ्लैट से फ़ोन आ गया था कि रूमा आई है सुबह। मैंने कहा नहीं आई आज, तो उन्होंने कहा, फिर मैंने एक दूसरे से पता किया, मुझे पता चल गया फ़ोन से ही कि रूमा नहीं आ रखी। तो फटाफट मैंने पूरे घर का झाड़ू गाइस लगा दिया है। और उसके बाद अब मैं घुसी हूँ किचन में। पूजा के पापा भी जा चुके हैं, वो सुबह 10 बजे जा चुके थे। पूजा के पापा भी काम पे अपने, उनको काम था, वो कहते मैं भाई वो बस ब्रेकफास्ट किया फटाफट, वो तो काम पे चले गए। उसके बाद मैंने आधा घंटा गाइस रेस्ट किया, उसके झाड़ू लगाया। अब मैंने लिया गली से मेथी, तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू मेथी। तो बस मैं शुरू करती हूँ, किचन में जाती हूँ और बनाती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। और गाइस मौसम भी हल्का हल्का ऐसा हो रहा है, ठंड, थोड़ा सा ठंड का सा लग रहा है। तो मैंने ये पतली सी आपके सामने उस दिन शॉल निकाली थी, यही मैंने डाली। मैं मोटी शॉल अभी नहीं डाल पा रही, तो ये पतली सी निकाली मैंने, यही ओढ़ ली और साथ साथ कर रही हूँ किचन का काम। तो बस जाके पहले आलू छिलके सबसे पहले करती हूँ आलू फ्राई। तो गाइस देखिए ये हो रहे हैं आलू फ्राई। तो अभी बस ये मेथी कटी हुई है, तो जैसे ये फ्राई होंगे मैं साथ साथ डालती हूँ मेथी। और बस जीरे का और इसका ही तड़का लगाया है, जीरे का ही तड़का लगाया और टमाटर डालूंगी गाइस, और हरी मिर्च डाली है क्योंकि गोपू जी में भी भोग लगाना होता, तो मैं इसमें प्याज नहीं डाला आज। गाइस आलू गोभी मुँह से निकल गया। आलू मेथी के बन के रेडी है, बस आटा लगा दिया है। अब मैं बनाती हूँ फटाफट रोटी। और पूजा के पापा भी घर आने वाले हैं लंच के लिए, क्योंकि थोड़ा सा घर में काम करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो रखती हूँ साथ साथ तवा, और काकू गया है नहाने, तो दोनों काम इकट्ठे निपट जाएंगे। तो ये मेरा मिला है, अभी मैंने ढूंढा है, तो ये मिला है पूजा एंड हेमा ब्लॉग का गाइस। तो मैंने कहा ये भी लगवा लेती हूँ, भैया आ रखे हैं तो साथ साथ सारा काम हो जाएगा। और मेरा प्ले बटन भी मेरे को लगाना है, तो ये भी मुझे मिला है अभी, तो ये भी लगवाती हूँ गाइस। तो गाइस पूजा के ये देखिए, ये वाला पी बना हुआ है, ये पूजा के फ़ोटो फ्रेम यहाँ मैंने ये लगा दिया। ये बड़ा है, तो पूजा ने मुझे बता दिया था ऐसे मम्मी कर देना, तो जैसे वहाँ लगे हुए थे वैसे ही गाइस मैंने सारे लगा दिए। तो देखिए पूजा के पूरे लग गए हैं फ़ोटो फ्रेम भी। तो मुझे बता गई थी जैसे जैसे आपने लगाने हैं, मम्मी जैसे जैसे काम करना है वो मुझे सारा समझा गई थी कि ऐसे आप लगा देना। जो ना पूजा थी जब तो थोड़ा काम रह गया था, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम पे मैं भैया को बुलाऊंगी और वो सारा काम आके कर जाएंगे। तो अभी बुलाया है, साथ साथ बना रही हूँ रोटी, और पूजा के पापा भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सामान मंगाया था, तो मैं इनका साथ साथ ये मिला, मैंने कहा ये भी लगवा देती हूँ। पूजा बोल के गई थी मम्मी एक के जो सामान है आप आगे रखना, पर ये पता नहीं कहाँ मिस हो गया था, तो अब ढूंढा है काकू ने। तो मैंने कहा चलो, पहले मैंने सोचा फिर लगवा लूँगी, लेकिन मिल गया, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी लगवा लेती हूँ। और ये दोनों एक ही वॉल पे लगेंगे, जहाँ मैं बैठी हूँ इसके ऊपर ही लगवाऊंगी गाइस। तो गाइस ये रहा पूजा एंड हेमा ब्लॉग्स, और ये रहा मेरा सिल्वर बटन गाइस। तो दोनों मैंने ऊपर नीचे, ऊपर वो लगाया, ये लगाया कि जब भी मैं यहाँ ये सोफे में बैठ के करूँ तो ये नज़र आए मेरे को, हमेशा पता चले कि ये गाइस मेरी मेहनत है। तो गाइस ये लगा हुआ है, इसको जब भी देखते हैं तो पता चलता है कि ये हमारी मेहनत है और इसका हमें फल मिला है। हमने मेहनत की है तभी इसका फल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ तक पहुँचना और आपके पास सिल्वर बटन घर आना। मेरे को बहुत शौक था, जब मैं दीदी का देखती थी ना, मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। तो फाइनली आ गया था जब, तो मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया आएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब मैंने यहीं पर लगा रखा है, दोनों इकट्ठे लगा दिए, दूसरे वाला नहीं लगा रखा था मैंने, पर पूजा मेरे को बता गई कि मम्मी यहीं दोनों आप इकट्ठे लगा देना। तो आज जैसे कि पता है कि वो भैया दोबारा आए थे, तो मैंने ये लगवाया, और एक किचन में रैक लगवाना था गाइस, की होल्डर लगवाना था, पूजा के फ़ोटो फ्रेम लगाने थे, तो काफ़ी काम था, वो सब भैया कर गए हैं। तो आज दोपहर तो इन्हीं में लग गए। और क्या कहते हैं, एक बार मैंने सफाई करी, क्योंकि रूमा को मैंने बताया था रूमा नहीं आई थी, एक बार सफाई करी, उतने में क्या हुआ, दोबारा फिर से वैसी हालत हो गई कि जगह जगह उन्होंने ड्रिल मशीन करी। तो उससे क्या होता है, हर कमरे में था, इधर भी था, बेडरूम में भी था, एक कमरे में नहीं था जो काकू वाला है उसमें नहीं था, किचन में भी था, तो सब में मिट्टी दोबारा हो गई। फिर अच्छी तरीके से मैंने झाड़ू पोछे दोबारा लगाए, तो वो किड़किड़ ऐसे लग रहा था पैरों में आ रही है, वो अच्छे से सफाई करी। उसके बाद मैंने घंटा एक करा रेस्ट, फिर मैं पूजा के पापा की शॉप में थोड़ी देर चली गई, आई हूँ, तो बस अब लगाती हूँ आटा और अपना करती हूँ काम। तो गाइस सारी सेटिंग तो हो चुकी है, उसके बाद बस थोड़ी देर मैंने आराम किया, अब करती हूँ थोड़ा और काम गाइस। और मशीन की सेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, अभी रखी है, देखते हैं उसको पूजा के पापा कहते हैं उसका भी एक दिन में करते हैं, क्योंकि कहीं पर टैप की दिक्कत आ रही है, कहीं पे कुछ आ रही है, तो सब में यही दिक्कत आ रही है। और यहाँ ना थोड़ा सवर सीवर का पानी है, तो मैं सोच रही हूँ एमसीडी के
उसमें लगाऊं मशीन, सबमर्सिबल में ना लगाऊं, क्योंकि थोड़ा सा वो खारा होता है, तो उस वजह से सोच रही हूँ। तो बाकी देखते हैं, मैंने अभी किचन के बाहर रखवाई है उसको, देखती हूँ वहाँ सेट होती है क्या करते हैं। किचन से मैं टैप से, सिंक के टैप से अटैच कर लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो उसको हटा दूँगी। तो अभी तो यही सोचा, बाकी आगे देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक बारी वो ये कह रहे हैं कि हमें बोल भी रहे हैं कि अगर वो जो एक 2 टंकी है, एक टंकी में सबमर्सिबल का है, एक में दूसरा है, तो कह रहे हैं पूरा ही एमसीडी का कर देते हैं। तो देखो अगर वो हो जाता है तो सबसे बेस्ट है। फिर मैंने सोचा मैं वॉशरूम में रख दूंगी, वहीं एक तरफ काम होता रहेगा, सारा निपटता रहेगा, फिर किचन के बाहर नहीं रखूंगी। अब देखते हैं, अभी तो निकलवाई है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं कहा वो स्पेस खाली मिल जाएगी तो दूसरा वॉशरूम है वो खाली है, बिल्कुल बड़ा भी है, तो उसी में एक परमानेंट रखी रहेगी और काम भी आसान हो जाएगा। बाकी सोचा यही है। अभी एक आध दिन और कपड़े नहीं धुलेंगे गाइस, कपड़ों की बुरी हालत हो रही है। मैं आपको पूरा वॉशरूम दिखाऊँ ना, वॉशरूम में कपड़े ही कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े 5 दिन हो गए, 5 दिन से कपड़े बिल्कुल नहीं धुल रहे। ये तो शुक्र है जब मैं खाली कर रही थी, मैं उस समय एक रात पहले भी, पूजा तो बहुत मना कर रही थी, मम्मी रहन दो रहन दो रहन दो। मैंने आते आते भी ना एक रात पहले मशीन लगा दी थी, रात के 8 बजे। तो मैं कहा अगर कुछ भी होगा तो मैं गीले ले आऊँगी, गीले पॉलीथीन में पैक कर दूंगी, यहाँ आके मैं डाल दूंगी। तो वही हुआ, अगले दिन मैंने फटाफट डाल दिए थे। कुछ सोफे के कवर थे, कुछ थे, वो मैं साथ साथ धो के ले आई थी। चलो ये चीज़ अच्छी हुई। तो पूजा तो करती मम्मी वहाँ जाके लग जाएगी, वहाँ जाके लगा लेना, करना क्या आपने, सिर्फ सेट ही तो करनी है, पापा सेट कर देंगे, लगा लेना। वही हुआ, आज 5 दिन हो गए, देख लो गाइस, नहीं मशीन लग पाई। तो ये थोड़ी सी मेरे को अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बाकी देखते हैं वो भी हो जाए। तो गाइस मैं आ गई हूँ, पूजा के पापा की शॉप में गई थी, मैं आ गई। मेरे को लाना था रस, दूध, 1-2 चीज़ें ख़त्म थी। वैसे तो दूध इतना रखा हुआ था कि चाय बन जाती इजीली, लेकिन मैंने कहा अगर काकू रात को मुझे आके कई बार कॉफ़ी, कई बार दूध, कुछ भी कह देता है, उसको जो दिल करता है पीने का, कई बार वो दूध का भी कह देता है, कई बार कॉफ़ी बोल देता है, कई बार चाय बोल देता है। तो फिर ये था कि सुबह उठते पहले भागना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, उठते ही पहले दूध के लिए भागना। तो ये हमारा यही होता है कि रात को हम लेके रख लें, सुबह उठ के ना भागना पड़े, नहीं तो काकू को जल्दी उठाना पड़ता है। और वो बोलता है मुझे जल्दी मत उठाना सुबह, कि आप 7 बजे उठाना शुरू कर दो, क्योंकि उठते ही चाय चाहिए होती है पूजा के पापा को और मेरे को भी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रात को ही सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं कि अगर रस नहीं है तो रस भी लेके आना, नहीं तो खाली चाय पीने से क्या होता है, एसिडिटी बन जाती है। तो उससे अच्छा है रात को ही सारा करके रखो। तो वो मैं लेके आई हूँ। बस मैंने पूजा के पापा को बोला मैं जाके ताला खोलती हूँ, तो बस आप आ जाओ। तो इतने में बस मैं अंदर आके ताला ही खोले, लॉक खोले, पूजा के पापा की बेल बज गई, तो वो भी आ गए हैं घर में। तो बस गाइस अब करते हैं काम। जी आपको कितना टाइम लगेगा? अभी आधा पौना घंटा। तो रोटी बना के रख दी है मैंने। तो जब तक ना मैंने ये एप्पल काटे हैं, ये एप्पल खा लो, ये लो, ये खा लो आप। तो रोटी अभी बना दी है, तो खाओ बस अपना। रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैंने भी अभी रख दिया बना के। मैंने कहा मैं फ्री हो जाती हूँ, एक साइड कर देती हूँ, ठीक है ना। काकू ही बस आने वाला है 5-7 मिनट में। वो कह रहा है मम्मी बस बोल रहा है, कहता रिक्शे से उतर गया हूँ। तो मैं कहा चला जा तू भी। तो मैं कहा रोटी बना के रख देती हूँ जब तक, बस आके अब चाय वाय ना बोले। नहीं रात को इसको चाय नहीं दूंगी। हाँ अरे वो थकावट होती है ना तब पीता है। हाँ रात को तो नहीं पीनी चाहिए। हाँ चलो देखते हैं जो पीता है। तो मेरे को बता रही थी कि मैं मम्मी कल आज पूजा भी गई है निक्की के कार्ड पे। तो मुझे कल एक कमेंट्स भी आया था, तो आप निक्की क्यों बोलते हैं, निक्की के आगे कुछ। तो गाइस शुरू से यही है बेटा, हम जाते हैं तो वैसे ही बोलते हैं। निक्की काफ़ी छोटी है मेरे से, तो मैं बोलती हूँ निक्की क्या हाल है। तो वही एक हैबिट बनी हुई है। तो बाकी ये नहीं होता कि आप किसी के आगे वो लगाओगे तो तभी मन में रिस्पेक्ट होगी। वैसे बहुत रिस्पेक्ट है निक्की के लिए, तो कोई ऐसी वो नहीं है। और ये आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से निक्की को जानते हैं गाइस। निक्की से तो घर वाली बात है, कोई अलग बात नहीं है। दीदी के घर में नीचे ही है, तो साथ जब भी जाती हूँ निक्की हमेशा मुझे मिलती है। तो मेरे को उसका वो वाला होता ही नहीं है कि वो चीज़ें नहीं आती फॉर्मेलिटी वाली। जैसे मैं निक्की को बोलती हूँ वैसे ही मैंने आपके सामने बोला। तो उसमें पूजा भी बता रही थी मम्मी मैं गई हूँ आज। तो मैं कहा चल अच्छी बात है, तू होया ही है, तो मैं भी एक दिन में हो आऊँगी। तो काकू को मैं कह रही है हम भी चलेंगे। मैंने कहा फिर हम भी होकर आते हैं, निक्की के कार्ड में सब होया है, तो मैं रह गई हूँ, तो मैं भी चली जाती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।